हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर्स। की खतरनाक चैप्टर है, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, शानदार चैप्टर है। अल्कोहल्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और एक पीवाईक्यू का लेक्चर हम कर चुके हैं। फिनॉल्स और ईथर्स को डिटेल में पढ़ाना बाकी है। अमन इंदिरा क्लासेस, जिसके चैनल का नाम है AIC लाइव, ई दोबारा रहा भाई, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हम पूरा कोर्स आपको करा रहे हैं, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th की आपको कंप्लीट कराई जाएगी, जिसमें CBSE, ISC और यूपी के बच्चे इसे देख सकते हैं, अदर स्टेट्स की भी देख सकते हैं। हाईली यूजफुल कंटेंट है। जितना यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसके बाहर बोर्ड में नहीं आएगा। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, बच्चे इंद्रा सर कहते हैं। CBSE ISC क्लास 12th के लिए काम को शुरू करते हैं। देखो भैया, पहले लेक्चर में हम लोगों ने ये सारी प्रॉब्लम्स करी थी, सारे PYQs कर रहे हैं, है ना। पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया गया लेक्चर्स में, और उसके बाद अब हम शानदार एक के बाद एक खटाखट खटाखट सारे PYQs कंप्लीट करते जा रहे हैं। हम लोग कहाँ पर पहुंचे थे, एक बार स्लाइड में देख लेते हैं। बहुत सारे कर दिए थे यार लास्ट क्लास में। ये आया, यहां से काम शुरू करना है। चलो देखो ध्यान से। 2019 CBSE का सवाल है, व्हाट हैपेंस व्हेन पार्ट ए सैलिसिलिक एसिड इज ट्रीटेड विद AC2O, ठीक है। फिनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड विद Na2Cr2O7 H2SO4, एनीसोल इज ट्रीटेड विद CH3Cl AlCl3। ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं वो अलग भाषा में पिछले ही लेक्चर में हम करा चुके हैं, इसलिए बहुत पीछे नहीं पड़ेंगे इसके, जल्दी जल्दी करा देते हैं। व्हाट इज सैलिसिलिक एसिड, वो ध्यान दो, पार्ट ए को हम लोग देख रहे हैं। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसे सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। इस सैलिसिलिक एसिड में आपके पास याद होना चाहिए कि H+ मीडियम में हम लोगों ने CH3CO होल ट्वाइस O ये लगाया है, ठीक है। इससे क्या होगा, होगा कुछ नहीं, ये ध्यान दो, ये रिएजेंट क्या है वो समझो। ये एसिड एनहाइड्राइड है, और ये बहुत जल्दी एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होना चाहता है। देखो ध्यान से, यहाँ क्या हो रहा है, फिनॉल के O ने इस कार्बन को अपना लोन पेयर दिया, ये निकल के बाहर हो गया, ये एसीटेट आयन बन गया बेसिकली, ठीक। और ये एसीटेट आयन फिनॉल का H पकड़ के ले जाएगा, जिससे क्या होगा, ध्यान से देखो, जिससे O पर जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे बेंजोइक एसिड तो लगा ही हुआ था, और साथ में नीचे का पार्ट जो है वो एसिटिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट बनकर आया है इसे एस्प्रिन नाम देते हैं। दर्द निवारक दवा है एस्प्रिन, एस्प्रिन का बेसिकली फॉर्मेशन होता है। दूसरा क्वेश्चन जो है बी पार्ट, वो आपसे क्या कह रहा है कि आपके पास एक बढ़िया सा फिनॉल है, और फिनॉल को सोडियम डाइक्रोमेट के साथ अगर ऑक्सीडाइज करें एसिडिक मीडियम में, तो याद होगा हम लोगों को कि बेंजोक्विनोन बनता था। क्या बनता था बेटा, बेंजोक्विनोन। ये बड़ा स्टैंडर्ड सवाल है, यकीन मानिए पिछले सालों में कई बार पूछा गया है। लास्ट क्लास में भी हमने किया था, लेकिन क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो फिर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, एनीसोल CH3Cl AlCl3 फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का सवाल है ये। एनीसोल की पिक्चर आपको पता है तो सवाल आसानी से हो जाएगा। एनीसोल ये है, कॉमन नेम है, IUPAC नेम नहीं है। देखें आप, लोन पेयर यहाँ दिखाई दे रहा है, मतलब ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। CH3Cl है, AlCl3 की प्रेजेंस में क्या होता है, ये माइनस ये प्लस करके ऐसा बॉन्ड टूट जाता है, और ये इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पोजीशन पे या तो पैरा पोजीशन पे जुड़ जाता है, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, OMe और यहाँ पे भी Me मतलब मिथाइल ग्रुप है ना, और एक OMe और पैरा पोजीशन पे Me। तो इस तरह से एल्काइलेशन हो जाएगा। ABC 3 है। 2019 का सवाल खत्म हो गया। 2019 में एक और सवाल आया, ध्यान से देखो, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन, टेस्ट का सवाल है बेसिकली, डिस्टिंग्विश करना मतलब टेस्ट करना। अच्छा क्या कह रहा है, फिनॉल और 1 प्रोपेनॉल, ये एरोमेटिक है और ये एलिफेटिक है, इनका फर्क करना है, ठीक है। आइए भाई कैसे करते हैं वो देखते हैं। फिनॉल और प्रोपेनॉल 1, एक बात ध्यान देना बेटा, अगर तुम फिनॉल में FeCl3 की रिएक्शन कराते हो तो वॉयलेट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, लेकिन यहां पर किसी प्रकार का प्रेसिपिटेट नहीं बनता। तो अगर फिनॉल है तो तय हो जाएगा कि वॉयलेट प्रेसिपिटेट FeCl3 फेरिक क्लोराइड के साथ देगा।
और यहाँ पर किसी तरह का कोई पर्पल कलर या वॉयलेट कलर नहीं आएगा। क्या सिंपल है? बिल्कुल सिंपल है, लल्लू है। आगे देखें, इथेनॉल से कह रहा है डाइमेथाइल ईथर के बारे में। आप इथेनॉल की पिक्चर बना लीजिए। इथेनॉल क्या है? देखो, ये है वही सुगंधित इथेनॉल और ये है डाइमेथाइल ईथर। डाइमेथाइल ईथर, देखो ध्यान से, ये ऑक्सीजन के साथ लगी हुई हाइड्रोजन है और यहाँ ऑक्सीजन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, यानी यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन की संख्या 1 है और ईथर में एसिडिक हाइड्रोजन की संख्या है ही नहीं, 0 है। और अगर एसिडिक हाइड्रोजन को सोडियम साहब से रिएक्ट करा दिया जाता है तो ये O माइनस Na प्लस और हाफ मोल H2 के निकाल देते हैं, यानी हाइड्रोजन निकलती है। और यहां से अगर सोडियम को रखा जाए तो किसी प्रकार की रिएक्शन नहीं होगी, इसीलिए सोडियम की रिएक्शन ज्यादातर ड्राई ईथर के सॉल्वेंट में कराई जाती है ताकि ये सॉल्वेंट से रिएक्शन ना करे। खैर, यहाँ पे हाइड्रोजन निकली, हाइड्रोजन निकलेगी तो ब्रिस्क एफरवेसेंस निकलेगा। और जहां पे हाइड्रोजन निकलने की वो गुब्बारे से, बुलबुले से या कोल्ड ड्रिंक आप डालते हैं ग्लास में तो वो कुछ छंछनाहट सी होती है, वो गैस निकलती है, उसको ही ब्रिस्क एफरवेसेंस कहते हैं। अगर हाइड्रोजन निकलती हुई वैसी एफरवेसेंस दिखाई दे तो मतलब वो अल्कोहल था, और ना दिखाई दे तो वो ईथर है। कह रहा है 1 प्रोपेनॉल और 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। ध्यान से सुनिएगा, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, प्रोपेन टू ऑल ये 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 1 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को कैसे चेक करते हैं? याद होगा आप सबको, लूकास रिएजेंट टेस्ट। लूकास रिएजेंट टेस्ट ZnCl2HCl, इसकी रिएक्शन कराते थे। 3 डिग्री टर्बिडिटी देता था, वो भी इन सेकेंड्स। 2 डिग्री टर्बिडिटी देता था इन मिनट्स और 1 डिग्री टर्बिडिटी देता था इन आवर्स, या कह देते थी किताबें कि देता ही नहीं है टर्बिडिटी। तो अगर टर्बिडिटी ZnCl2HCl से रिएक्शन कराने पे 5 मिनट के अंदर अंदर, 2 मिनट के 1 मिनट के अंदर अंदर आ गई तो वो ये है, और अगर आई ही नहीं, घंटों लग रहे हैं, तो इसका मतलब प्रोपेनॉल 1 है। क्या आसान है? बिल्कुल आसान है। लुकास रीजन टेस्ट 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। अगला देखो क्या कह रहा है, मेजर प्रोडक्ट बताना है इसमें। NaBH4, NaBH4 जो है हमारा एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये 3 लोगों को रिड्यूस करता है। पहला है एल्डिहाइड, दूसरा है कीटोन और तीसरा है एसिड हैलाइड। इसके अलावा ये किसी को रिड्यूस नहीं करता, बहुत लल्लू रिड्यूसिंग एजेंट है, इसे माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। हम लोग क्लासरूम में इसे लू लल्लू रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। अच्छा, ये 3 को करता है, इसके अलावा किसी को नहीं करता। ये तो ईस्टर है, ईस्टर को नहीं करेगा। ये कीटोन है, कीटोन को कर देगा, बनाएगा क्या? अल्कोहल। तो भाई साहब, जो प्रोडक्ट बन के आपके सामने आने वाला है उसे आप यहां पर तो अल्कोहल कह दीजिए। समझ रहे होंगे शायद इस बात को। और उसके बाद जो जैसा है आप उसे वैसा रहने दीजिए। रहने दिया, कोई परेशानी नहीं। ठीक, इसके बाद देखें, स्टायरीन कंपाउंड दिया हुआ है आपको। ठीक, इथाइल एथिनाइल बेंजीन स्टायरीन, इसमें H+H2O किया गया है। मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा जिसे हम लोग कहेंगे मार्क एडिशन। मार्क एडिशन में OH माइनस इस पर जाएगा और प्लस वाला पार्ट इस पर आएगा। तो बेंजीन ले लीजिए, CH यहां पे लगा लीजिए OH और यहां लगा लीजिए CH3। खेल कदम पैसा आजम। जी हाँ, आसान है, आसान से भी आसान है। ये आपके पास ईथर है। अब ईथर में HI है तो लॉजिकली ये H को पकड़ लेगा और कोई ना कोई लिविंग ग्रुप को जाना पड़ेगा। बात तो सही है। तो आप देखें, बनेगा आपके लिए फिनॉल और बनेगा C2H5I। हमेशा याद रखो, जब भी कभी ROR होता है और इसकी HX से रिएक्शन कराई जाती है तो ROH बनता है और RX बनता है। ये ईथर की बड़ी स्टैंडर्ड रिएक्शन है, इसमें कोई झोल नहीं है। ठीक, यही रिएक्शन यहां भी हो रही है। फिर वही बात होगी, ये इसको पकड़ेगा, एक लिविंग ग्रुप की तरह जाएगा तो बनेगा CH3OH और बनेगा CH3I। ठीक है, 2018 CBSE का सवाल है, ये बहुत मुश्किल नहीं है, सस्ता सवाल है। क्या बात कर रहे हैं, क्या हम लोगों ने PYQs के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए? जी हाँ, आज का सेशन बहुत छोटा है तो इसमें 8-10 क्वेश्चन ही हमने लगाए हैं। कोई बात नहीं, अगले लेक्चर में और कुछ कर लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं अभी अल्कोहल और ईथर के। तो फिनॉल, अल्कोहल, ईथर के
और फर्दर एक लेक्चर और आ जाएगा, इसके बाद पीवाईक्यूज और कराएंगे, क्योंकि अभी तक हमने फिनॉल डिटेल में पढ़ाया नहीं है, तो उसके आगे के क्वेश्चन इतने बन नहीं पाएंगे, इसलिए फिलहाल हम लोग इसको यहीं पे रोक रहे हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलेंगे और डिटेल में काम करेंगे।